खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। आज मुझे बेहद खुशी है कि एक बार फिर इस सबत के दिन खुदा ने हम सबों को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से अपनी इबादत करने का मौका बख्शा और खुदा के कलाम को सुनने का फजल बख्शा है। आए हम सब मिलकर खुदा की इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें और मेरे साथ ज़बूर 150 की तलावत सुने। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, ज़बूर 150। खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़िस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। अजीजों, आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने ये फजल बख्शा के खुदावंद आज के इस दिन तेरे हुजूर इकट्ठे हो सकें। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि इबादत में शुरू से लेके आखिर तक तेरा पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई करता रहे और खुदावंद जिस तरह से खुदावंद हम इस इकट्ठे होकर इबादत करते हैं अपने ख़ानदानों में, अपने घरों में और खुदावंद जहाँ कहीं भी हम लोग जिस हाल में हैं खुदावंद तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं कि तेरी हुजूरी हमारे साथ बनी रहे। प्यारे बाप, दुआ करते हैं कि इस इबादत से खुदावंद हम ईमान में मजबूत हो सकें और खुदावंद तेरे पाक कलाम का जो बीज हमारी ज़िंदगियों में बोया जाए, खुदावंद हम उसके वसीला से खुदावंद तेरे कलाम पर अमल करने वाले और तुझ में बढ़ने वाले ठहर सकें। क्योंकि मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदावंद की हम्द और सताइश में शरीक हों। सो क्वायर के साथ मिलकर हम पूरे जोश के साथ खुदावंद की हम्द और सताइश करें। Yeah.
बातें भारी भारी तो तनो तेनू बचावेगा। ते अपने खंब दे हेठा लुकावेगा खुदा तेनू। ते अपने खंब दे हेठा लुकावेगा खुदा तेनू। ओ अपने पर्दे छाहेगा, ओ अपने पर्दे छाहेगा, सो देवेगा बना तेनू। ओ अपने पर्दे छाहेगा, सो देवेगा बना तेनू। ओदे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंब छाहेगा, ते ओ आराम पाता है। अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं की गई सिताइश के लिए। अब वक्त है कि हम अपने मसीही ईमान का इकरार करें बावाज़े बुलंद। सो मेरे साथ रसूलों का अकीदा दोहराएं। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अजीज़ों, वक्त है कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए अपनी इल्तिजाएं और मुनाजातें उसके हुजूर गुजारें। आए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा और जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि खुदाबंद तूने हमें ये मौका बख्शा है कि खुदाबंद बेशक हम फिज़िकली इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन खुदाबंद इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से खुदाबंद हम ना सिर्फ इबादत कर सकते हैं, बल्कि बहुतों तक खुदाबंद तेरी अंजील की मुनादी, अंजील का पैगाम लेकर जाने का बायस ठहर सकते हैं। खुदाबंद मैं ख़ास तौर पर मिन्नत करता हूँ इस वक्त मौजूद उन तमाम लोगों को के लिए जो खुदाबंद इस इबादत में शरीक हैं। खुदाबंद उन सबों पर जहाँ कहीं भी वो हैं, खा वो मलेशिया में हैं, पाकिस्तान या इंडिया में हैं, और खुदाबंद का दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, खुदाबंद तेरा हाथ खुदाबंद तेरे लोगों के ऊपर बना रहे, और खुदाबंद उनका तेरी हुजूरी में बैठना तुझे पसंद आए, और खुदाबंद तेरी हुजूरी से तेरी बरकतें खुदाबंद तेरे लोगों तक पहुँचे। खुदाबंद हमारे ज़हनों को, दिलों को खुदाबंद अपने लिए तैयार कर, और खुदाबंद ऐसा मौका बख्श के खुदाबंद हम तेरी इबादत भरपूर तरीके से करते रहें, और खुदाबंद तुझ में बढ़ते रहें और कायम रहें। प्यारे बाप, मैं मिन्नत करता हूँ खुदाबंद ख़ास तौर पर बढ़ते हुए केसेस के लिए जो खुदाबंद कोरोना वायरस की वजह से हैं। खुदाबंद मैं दुआ करता हूँ कि तू हम पर रहम कर, और इसी तरह खुदाबंद पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी खुदाबंद ये बिगड़ती हुई सूरत हाल खुदाबंद तेरी नज़रों से छुपी नहीं। खुदाबंद मैं मिन्नत करता हूँ कि तेरा हाथ जो शिफा बख्शता है, खुदाबंद अपना हाथ पूरी दुनिया पर बढ़ा, और खुदाबंद इस वबा से खुदाबंद हम सबों को आज़ादी बख्श। और प्यारे बाप, वो लोग जो इस वबा में मुब्तला हैं, उनको और उनके ख़ानदानों को तेरे ज़ख्मी हाथों में सौंपता हूँ, और मिन्नत करता हूँ प्यारे बाप के तेरा हाथ उनके ऊपर बना रहे और वो जल्द शिफा पा सकें। बल्कि खुदाबंद इस मुश्किल वक्त में खुदाबंद ऐसा मुमकिन हो सके कि खुदाबंद वो तुझे देख सकें और पहचान सकें, और तेरी कुदरत को मान सकें और तुझ पर ईमान ला सकें। खुदाबंद हुकूमतों के साथ हो खुदाबंद, जब वो इस मुश्किल वक्त में खुदाबंद तेरे लोगों की रहनुमाई करते हैं, खुदाबंद हर मुमकिन रिसोर्स खुदाबंद उन तक पहुंच सके, और खुदाबंद वो तमाम ज़रूरियात जो उनको इस वक्त हैं खुदाबंद तेरे इलाही ख़जाना से पूरी हो सके। खुदाबंद मैं इसी तरह से
तमाम मजहबी अदारों के लिए भी दुआ करता हूँ, ख़ास तौर पर उन तमाम चर्चेज़ के लिए और NGOs के लिए जो खुदावंद दिन रात खुदावंद बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल और मज़हब के खुदावंद तेरे लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। खुदावंद तू उन सबों को खुदावंद बरकत बख्श, और खुदावंद अपने लोगों को खुदावंद तू अपने घर से खुदावंद मुहैया कर, अपनी हैकल से खुदावंद मुहैया कर। प्यारे बाप, मैं इसी तरह उन तमाम डेली वेजर्स के लिए दुआ करता हूँ जिनको ख़ास तौर पर नुकसान हुआ है इस कोविड-19 की वबा की वजह से। खुदावंद तू जो हमारा हल मुश्किलात है, और खुदावंद तेरे आगे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। खुदावंद उन तमाम लोगों को खुदावंद तेरे ज़ख्मी हाथों में सौंपता हूँ, तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद कि तू ही खुदावंद हमारा पालनहार है, खुदावंद हमारा मुक्तिदाता है। खुदावंद उन लोगों को खुदावंद तू शिफा और खुदावंद शिफा बख्श, और खुदावंद उनकी सब ज़रूरतें तेरे इलाही खजाना से पूरी हों। खुदावंद मैं इसी तरह से प्यारे बाप उन तमाम चर्चेज़ के लिए भी दुआ करता हूँ खुदावंद, पाकिस्तान में, इंडिया में और मलेशिया के अंदर जो खुदावंद सरगर्मी से तेरी खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं। खुदावंद तेरे लोग तेरी तरफ से बरकत पाएँ और खुदावंद हिकमत और दनाई पाएँ, ताकि खुदावंद तेरी मर्ज़ी के काम वो इस दुनिया में खुदावंद रहकर कर सकें, ताकि तेरा नाम हम सबों की ज़िंदगियों से जलाल पाता हुआ नज़र आए। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक ढाल, ताकि खुदावंद जब लोग हमें देखें तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद तेरी शबी और तेरा नूर ज़ाहिर हो। खुदावंद प्यारे बाप, यही तेरा मकसद है और यही तेरी मर्ज़ी थी खुदावंद हमें खुदावंद अपने पास बुलाने की। प्यारे बाप, मैं इसी तरह से आज के पैगंबर को तेरे ज़ख्मी हाथों में सौंपता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि जो कलाम तूने खुदावंद अपने बंदा को बख्शा है खुदावंद वो सही तौर पर खुदावंद हम सबों तक पहुँचा सके। और प्यारे बाप, मैं मिन्नत करता हूँ कि वो सब काम जो खुदावंद तू चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों में नज़र आए, प्यारे बाप, तेरे पाक कलाम की तासीर खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में गहरा असर पकड़े खुदावंद, ताकि खुदावंद हम तेरी मर्ज़ी के काम पूरे कर सकें। प्यारे बाप, अपने आज के पैगंबर को पास्टर साइमन को तेरे ज़ख्मी हाथों में सौंपते हैं, ताकि खुदावंद जब वो बोले तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होकर बोले। और खुदावंद तेरा रूह खुदावंद इन इबादत के ज़रिया से बहुत से लोगों को टच कर सके और खुदावंद उनकी ज़िंदगियाँ तेरी हुजूर बदल सकें। खुदावंद आज की सारी इबादत को तेरे ज़ख्मी हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू इन इबादत के ज़रिया से खुदावंद उन तमाम लोगों के घरों पे, उनकी जगहों पे खुदावंद तेरी हुजूरी हो जहाँ ये इबादत देखी जा रही है। खुदावंद बाकी हिस्से में भी तेरी रहनुमाई मांगते हैं। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। खुदाबंद का शुक्र उसके सच्चे और ज़िंदा खुदा के कलाम के लिए, जिसे लेकर आज एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम खुदा के कलाम के हवाले से कुछ मज़ीद हक़ाइक़, कुछ सच्चाइयाँ देखेंगे। सैमुएल नबी की किताब के ज़रिए से आज हम उस ताल्लुक़ की ख़ास अहमियत को मज़ीद जानेंगे जो खुदा के कलाम का बड़ा मकसद है कि वो खुदा के कलाम की समझ और पहचान हमें अता करे। तो आज की तिलावत में पहले सैमुएल में से हमने सुना, और उसके साथ साथ नए अहदनामे में से दूसरा पतरस और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत मैं ख़ास तौर पर इस वक्त
आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतालिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से इनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया। मुक़द्दस पतरस नए अहदनामे में खुदा के कलाम की इस बड़ी हकीकत को बयान करते हैं कि ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक़ उसकी पहचान के वसीला से, और उसकी पहचान बख्शने वाला खुदा का कलाम है। हम उसके ज़रिए से खुदा को जानते हैं। यही वो चुना हुआ ज़रिया है जिसे खुदा ने हम इंसानों तक पहुँचाया। खुदा और इंसान के बीच में एक दरमियानी की हैसियत से खुदा का कलाम हमेशा रहा। कभी खुदा ने ख़ुद कलाम किया मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, और कभी उसने तहरीरी शक्ल में नबियों को कलाम दिया ताकि वो सब लोगों तक पहुंचाया जाए, और कभी उसने हालात और वाक़यात को इस्तेमाल किया ताकि उसके ज़रिए से वो अपनी सच्चाई की हकीकत और कुदरत को इन सब इंसानों पर वाज़ेह करे। बाइबल मुक़द्दस में खुदा और इंसान के मुतल्लिक़ के तअल्लुक़ की तारीख़ में सबसे अहम बात जो हमें दिखाई देती है वो है खुदा ने अपनी मर्ज़ी हमारी भलाई के लिए ज़ाहिर की। ये खुदा के कलाम का सबसे बड़ा मकसद है कि उसकी भलाई जो हमारा खालिक है वो हम पर ज़ाहिर करे, उसकी मर्ज़ी हम पर ज़ाहिर करे। बाइबल मुक़द्दस की हर किताब एक अहम सच्चाई बयान करती है, और वो सच्चाई ये है खुदा की मर्ज़ी की ताबियादारी, और जिसका नतीजा है हर तरह की खुशहाली, बरकत और बहाली, और खुदा की मर्ज़ी की नाफरमानी जिसका नतीजा है गिरावट, तबाही और बर्बादी। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में ज़बूर की किताब में ज़बूर नवीस ये कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी गलत फहमी भी है जो अक्सर खुदा और इंसान के तल्लुकात की इस तारीख़ में हम इंसानों के अंदर देखते हैं, और वो गलत फहमी है खुदा की मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी को ज़्यादा अहम समझना। हमेशा इंसान ने खुदा की मर्ज़ी को सुना जो उस तक उसके ज़िंदा कलाम के ज़रिए से पहुंचाई गई, लेकिन फिर अपनी मर्ज़ी को उस पर तरजीह दी। और यहाँ सैमुअल नबी की किताब को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे हक़ाइक़ हमारे सामने आते हैं। सैमुअल नबी की किताब में हम सबसे पहले एली काहिन को देखते हैं, जो एक बहुत ही उम्र रसीदा और तजर्बाकार काहिन है, और उसके साथ साथ हम एक हन्ना खातून को देखते हैं जो खुदा की बंदी है और खुदा की कौम में से है और सादा ईमान के साथ है। उसे रूहानियत का बहुत तजर्बा नहीं है,
लेकिन वो सादगी से अपनी बात खुदा के आगे रखती है। और दूसरी साइड पर एक तजर्बाकार काहिन दिखाई देता है, एली, जो कि अपने आप को वो बहुत बड़ा काहिन भी समझता है और वो जो कुछ समझता था यकीनन खुदा की तरफ से उसको वो मुकाम मिला था, लेकिन वो एक चीज़ उसमें कमी थी कि उसने खुदा के काम को और उसकी मर्ज़ी को ठीक तौर पर तवज्जो नहीं दी थी। अपनी मर्ज़ी को ज़्यादा अहम जाना था और कई एक चीज़ें जो एली काहिन पर ज़ाहिर की गई उसने उसको अहम नहीं समझा। इसलिए हम देखते हैं कि एली काहिन, जो कि ख़ुद अपने मुकाम पर होने के बावजूद खुदा की सच्चाइयों को ठीक तौर पर तवज्जो ना दे सका, उसके ज़रिए से खुदा ने हन्ना को बरकत की दुआ दिलवाई। एली काहिन ने उसको बरकत की दुआ दी हन्ना को, और हन्ना को बरकत मिली। हन्ना खुदा के घर से बरकत लेकर गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एली काहिन के सामने एक बच्चा शमूएल, जो कि तालिब इल्म है और बहुत कमसन है, लेकिन उस बच्चे के साथ खुदा ने कलाम किया। लेकिन एली काहिन, जो कि तजर्बाकार था, उसके साथ बात नहीं की। और वजह वही ताल्लुक़, वो रिश्ता जो खुदा के साथ है, वो इसलिए टूटा हुआ था क्योंकि खुदा की मर्ज़ी को अहमियत नहीं दी गई, खुदा की मर्ज़ी को जाना नहीं गया। और खुदा ने शमूएल से बात की और एली काहिन के बारे में उससे कुछ अहम बातें बताई, जो आज की तिलावत में भी हमने सुनी हैं। फिर उसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं शमूएल और शाऊल के वाक़यात हैं, जो पहला बादशाह मुकर्रर किया गया। और फिर शमूएल और दाऊद के वाक़यात को हम देखते हैं। शमूएल नबी एक बहुत अहम शख्स है पुराने अहदनामे में, और पुराने अहदनामे में जो एक सिलसिला था नबियों का, वो उसमें एक बहुत बड़ा टर्न दिखाई देता है। यानी शमूएल नबी दो बड़े अदवार का दरमियानी हमें दिखाई देता है, काजियों का ज़माना और फिर उसके बाद बादशाहत का ज़माना। और शमूएल नबी को खुदा ने चुना और मुकर्रर किया कि वो एक नए दौर का आगाज़ करें, बादशाहत का ज़माना। बेशक शमूएल नबी खुश नहीं था और लोगों ने ये दरख्वास्त की थी कि उन्हें एक बादशाह चाहिए। जैसे गैर अक़वाम में बादशाह हैं, ऐसे ही इसराइल में भी बादशाह होना चाहिए जिसे वो देख सकें। और शमूएल को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बादशाह इसराइल में तो खुदा है, खुदा बादशाह है, और खुदा को छोड़कर लोग एक इंसान को अपना बादशाह बनाना चाहते हैं। और ये बात इसलिए शमूएल को अच्छी नहीं लगी और वो नाराज़ था, नहीं करना चाहता था। लेकिन खुदा ने शमूएल से कहा कि वो होने दे, क्योंकि खुदा का तरीका यही है कि इंसान अगर खुदा की मर्ज़ी को नहीं समझता तो फिर जो अपनी मर्ज़ी है वो उस पर चले, और फिर वो अपनी मर्ज़ी पर जब चलेगा तो उसके ज़रिए से भी
खुदा की सच्चाई उस तक पहुंचाई जाएगी। इसलिए खुदा ने सैमुअल से कहा कि वो उनके लिए बादशाह बनाए, और उसने 2 बादशाह मुकर्रर किए, पहला साउल और उसके बाद दाऊद। तो ये 2 अहम बातें हम सैमुअल की किताब में देखते हैं। चूँकि खुदा की मर्ज़ी वो बुनियादी हकीकत है जिससे वाकिफ़ होना खुदा के साथ ताल्लुक़ को जोड़ने और मज़बूत करने में सबसे अहम है। हम लोग अगर उसकी मर्ज़ी को जाने और पहचाने तो इसी से खुदा के साथ हमारा रिश्ता और हमारा ताल्लुक़ ज़्यादा मज़बूत होता है। आइए हम उसकी मर्ज़ी को पहचानें और उसके ज़रिए से खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को और बेहतर बनाएं। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, तेरा कलाम है अनमोल
चीज़ों हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज खुदा के खादिम पास्टर साइमन पतरस के वसीला से हम लोगों ने खुदा का कलाम सीखा और सुना। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इबादत के लिए और दुआ करते हैं प्यारे बाप के जो तेरे कलाम का बीज हमारी ज़िंदगियों में बोया गया है, खुदावंद वो 100 गुना फल लाए और बख्श दे और तौफीक बख्श खुदावंद के हम उसके ऊपर अमल कर सकें ताकि तेरा नाम हमारी ज़िंदगियों से जलाल पाता रहे। प्यारे बाप, मैं मिन्नत करता हूँ कि आने वाले हफ्ते में खुदावंद तेरी रहनुमाई और तेरी मदद हम सबों के साथ होती रहे। और खुदावंद, मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद सब ज़रूरतों को खुदावंद अपने इलाही खजाना से पूरा कर, सब डर और खौफ को खुदावंद तू दूर कर और बख्श दे खुदावंद कि हम इसी तरह से तेरी खिदमत के कामों में बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से रुखसत हो। खुदावंद आप सबों को अपनी जिंदगी के लिए बचाए रखे, आमीन।